टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब हमारे रेस्पिरेशन में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या होता है जी? एयर में क्या? एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली क्या जाता है? ऑक्सीजन और निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू? मेनली किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो देखते हैं द लंग्स वर्क टुगेदर विद द सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, ये जो हमारा लंग्स होता है वो एक क्या होता है, ये वर्क करता है कि किसकी तरह वर्क करता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? सर्कुलेटरी, मतलब ये अपने सर्कल में चलता रहता है। ये इसकी एक क्या है, एक साइकिल होती है। इसमें ऑक्सीजन जाता है, CO2 निकलता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 निकलता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 निकलता है। ये ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, ये कब खत्म होगी? जब इंसान की डेथ होती है तभी खत्म होती है। ठीक है, उसके पहले ये नहीं खत्म होती है। अब देखो, जो हमने क्या बोला कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो सॉरी जो हमारा लंग्स होता है वो मेनली वर्क करता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, और किसी का नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक जाता है। बॉडी से क्या बनता है? एनर्जी। बॉडी से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आता है? हमारे लंग्स में आता है। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अब भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है? कैसे बनता है? ये जब हम लेते हैं ऑक्सीजन तो ये कहाँ पे जाता है? हमारे ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया के बाद एल्वोलाई में जाता है। एल्वोलाई के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस से एल्वोलाई में जाता है। एल्वोलाई हमारा लास्ट पार्ट होता है किसका? लंग्स का। ठीक है, वहां पे जाने के बाद वो हमारा किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। ब्लड के बाद वो ऑक्सीजन ट्रेवल करते 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 कहाँ पे जाता है? एक टिश्यू के पास जाता है। कहाँ पे जाता है? टिश्यू के पास जाता है। तो टिश्यू के पास ना 2-3 फंक्शन होते हैं। अब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता क्यों है? एनर्जी बनाने के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? एनर्जी बनाने के लिए जाता है। हमारी बॉडी हमेशा काम करती है और हमारे सेल को, टिश्यू को हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि हमेशा फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही आप ऑक्सीजन को लेते हैं वो ऑक्सीजन आपके लंग्स तक जाता है। लंग्स से एल्वोलाई में ब्लड में, ब्लड से हमारे टिश्यू तक जैसे पहुंचता है तो टिश्यू में से कहाँ पे जाता है? सेल में जाता है। अब भाई हमारा जो टिश्यू होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना। वो सेल में इंटर किया, सॉरी टिश्यू में इंटर किया। टिश्यू में इंटर करने के बाद कहाँ पे जाएगा? सेल में जाएगा। जब वो सेल में जाएगा तो सेल में हमने बताया था सेल में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है वही क्या करती है? O2 को ले लेती है। वही क्या करती है? O2 को लेती है, मतलब ऑक्सीजन को देती है और क्या बनाती है? एक एनर्जी बनाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ द पावर हाउस, मतलब पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी बनाने का काम करती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया CO2 को एनर्जी बनाती है ना तो उस समय क्या निकलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे आप गन्ने में से रस निकालते हैं। गन्ने का रस निकालिए, खाना बनाना है तो आप खाना बनाने से पहले क्या करेंगे? कुछ ना कुछ उसमें से निकालेंगे ना। मटर में से जो जैसे गन्ने का रस निकालना है तो गन्ने का रस कैसे निकलेगा? आप उसको लगाएंगे, मशीन में जाएगा तो क्या घूमेगा। घूमने के बाद एक बार फिर गन्ने का रस निकलेगा। फिर आप उसको छानेंगे, छानने के बाद एक प्रॉपर रस मिलता है। लेकिन जितना रस रहे उससे ज्यादा क्या मिलता है? कचरा मिलता है। ठीक है, आप कोई भी काम बनाइए, कोई भी काम करिए, खाना भी बनाती है। खाना बनाते समय जो आपका वेस्ट मटेरियल रहता है, जो आपका अच्छा मटेरियल रहता है, आप क्या करते हैं? उसको निकाल देते हैं। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको फेंक देती है। तो वैसे जब हमारा जो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब एनर्जी को बनाता है तो एनर्जी को बनाते समय वो किसका यूज करता है? O2 का यूज करता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है। किसको लेता है? ऑक्सीजन को लेता है। ऑक्सीजन का यूज करके वो हमारे बॉडी में क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। ठीक है, लेकिन उस समय जब वो एनर्जी बनाता है तो उसी समय वहां से एक बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। क्या निकलता है? बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ये बेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही घातक होता है। क्या होता है?
बहुत ही घातक होता है। ये हमारा किस नेचर का होता है? एसिड नेचर, एसिड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिड नेचर का होता है। अब भाई बेस्ट प्रोडक्ट है तो एसिड ना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? एसिड नेचर के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड नेचर के होते हैं ना जी, कि बेस नेचर के होते हैं? ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। बेसिक है कि एसिड है? बेसिक अम्लीय है। अम्लीय मतलब क्या होता है? एसिड, एसिड बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल। तो 7.4 है तो कैसे अम्लीय हो गया जी? बेस हाँ, कुछ भी हो हमें, ये भी हमारा क्या है? यहीं पे रहता है ना, 0.1, फिर 1 रहता है, फिर 4 रहता है, यहाँ 7 रहता है, 7 से 6 रहता है, 6 से 5 रहता है, 5 4 3 2 ऐसे ही होता है ना जी। तो ये हमारा क्या है? बीच में होता है, यहाँ पे बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? 7 है, फिर हमारा 7 से शुरू होता है। तो अगर यहाँ से अगर कोई चीज 0.1 है तो वो बहुत क्षारी होती है। क्या होती है? वो बहुत क्षारी, बहुत एसिड होती है। यहाँ हमारा क्या दिखाता है? एसिड दिखाता है, और ये हमारा क्या दिखाता है? बेस दिखाता है, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना है जी? 7.4 है। ब्लड का क्या है? 7.4 है। मतलब ये यहाँ से 7 के यहाँ से, सॉरी यार ये 7 एकदम सटा के बना दिया, ये हुआ यहाँ पे 6 रहता है यार, 6, ठीक है। यहाँ से जो 7 है आपका, ये वाला जो 7 है 7.1 है। कितना है? 7.1 या फिर 4 होता है। जैसे हमारा यहाँ से स्टार्टिंग होता है ना, अगर किसी भी कंपोनेंट्स का एसिड देखेंगे, अगर उसका 0.1 है तो बहुत ज्यादा एसिड है। इतना एसिड कि आपके फेस पे फेंक दिया जाए तो पूरा चमड़ा जला देगा, बहुत ज्यादा एसिड होता है। वैसे जो मेरा ब्लड रहता है वो कितने स्टार्टिंग में ही है। अगर कोई कंपोनेंट है उसका पीएच क्या है, मतलब 6 है, तो वो बहुत कम क्या है? बहुत कम एसिड नेचर का है, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई कंपोनेंट बेसिक नेचर का है, लेकिन उसका पीएच देखा जाए तो कितना है? 7.4 है, तो वो बहुत बेसिक नेचर का है। लेकिन अगर वो 2 पॉइंट का है या फिर 0.1 का है तो वो कम बेसिक नेचर का है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो मेरा ये ब्लड रहता है वो 7.4 रहता है। इसका पीएच क्या होता है? 7.4। मतलब कि ये किस नेचर का रहता है? बेसिक नेचर का रहता है, मतलब बहुत खतरनाक बेसिक नेचर का रहता है, ठीक है। एक मूवी दिख रही थी, अब अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमारा जो ब्लड रहता है उसका पीएच कितना रहता है? 75.4 नेचर का रहता है। तो जब हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है उस समय किसका यूज होता है? ऑक्सीजन का यूज होता है। कौन यूज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूज करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी बनाती है तो उस समय वहां से क्या निकलता है? वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक है कि एसिड है? ये आप बताइए। बेसिक नेचर का है कार्बन डाइऑक्साइड कि एसिड नेचर का है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिड में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो जो मेरा ये कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ये किस नेचर का रहता है? एसिडिक नेचर का रहता है। किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है, ठीक है। लेकिन इसका एक खासियत है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अगर ये हमारे बॉडी में रहेगा तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक कंपोनेंट्स है। क्या है? बहुत ही खतरनाक कंपोनेंट्स है। अगर ये मेरे बॉडी में ऐसे ही घूमेगा तो हमारे बॉडी को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं इनहेलेशन क्या होता है। क्या होता है इनहेलेशन? एयर इंटर द लंग्स। एयर क्या करती है? हमारे लंग्स में इंटर करती है, फिर पहले कहाँ जाती है? नोज से नोजल कैविटी, नोजल कैविटी से हमारी थोरेसिस जाती है, सॉरी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस से हमारे कहाँ पे जाती है? एल्वोलाई में जाती है। एल्वोलाई में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वोलाई में होता है, ठीक है। वो क्या करती है? गैस का एक्सचेंज करती है। O2 डिफ्यूज होता है एल्वोलाई से। एल्वोलाई से क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। किसमें जाता है? ब्लड में जाता है, ठीक है। किसके थ्रू डिफ्यूज होता है? पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूज होकर किसमें जाता है? ब्लड में जाता है, ठीक है। और CO2 डिफ्यूज होता है ब्लड से एल्वोलाई में। किसमें डिफ्यूज होता है? ब्लड से रहता है CO2, और वो किसमें आता है? हमारे एल्वोलाई में आते हैं। एल्वोलाई से ट्रेकिया, ब्रोंकाइटिस होते हुए बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो O2 का ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। O2 में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? ब्लड से। ब्लड में क्या होते हैं? जो 98%
परसेंटेज O2 क्या होते हैं, वो हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं। किससे बाइंड करते हैं? हमारे जो ब्लड होते हैं, ब्लड में हमारे 3 साथ पहले हमारा कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है? 95% प्लाज्मा होता है। फिर हमारा क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। कितने परसेंटेज में होती है? 5% में होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सॉरी 95 नहीं, 55% में होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स से कितने 45% में ए प्रेजेंस होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 45% और जो प्लाज्मा होता है वो हमारा कितना होता है? 55% होता है। तो जो ये प्लाज्मा होती है, इसी प्लाज्मा में क्या प्रेजेंस होते हैं? हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। आरबीसी में क्या प्रेजेंस होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या प्रेजेंस होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है? हमारे आरबीसी को रेड कलर देने के लिए रिस्पांसिबल होती है और ये हमारे O2 का O2 का परिवहन करवाती है। मतलब 95-98% पूरा का पूरा O2 क्या करते हैं? इसी आरबीसी से जाके बाइंड हो जाते हैं। आरबीसी के हीमोग्लोबिन से जाकर पूरी तरह से क्या होते हैं? बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। आरबीसी की हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं? पूरी तरह से बाइंड हो जाते हैं और 2% जो CO2 रहता है वो आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। किसमें डिसॉल्व हो जाता है? प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड करते हैं तो एक कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब इसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिल रहे हैं। अब ये मिलते मिलते कहाँ पे चले गए? हमारे ब्लड में आए। ब्लड उसको ट्रेवल करके कहाँ पे पहुंचा दिया? सेल के पास। सेल के पास कौन दिया? माइटोकॉन्ड्रिया दिया। माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत एनर्जी बनाई। एनर्जी बनाने के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारा किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे बॉडी को पता है कि अगर ये एसिडिक हमारे रहा तो ये क्या होगा? कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में इंटर करता है, ब्लड में क्या प्रेजेंस होता है? वाटर। क्या प्रेजेंस होता है? वाटर, H2O, यही फुल फॉर्म है ना वाटर का। ये वाटर क्या करता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक नहीं है, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? नहीं, बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट। क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट बनाता है। देखो कैसे, ये हमारे क्या है? H2O और हमारे क्या है? CO2, ठीक है। H2O CO2 जब आपस में मिलते हैं, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंस है भाई? वाटर तो रहता है, पानी रहता है। ये जैसे एसिड हमारे ब्लड में आता है, एसिड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे ही ब्लड में आता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। किसमें? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। अब देखो, अब ये हमारा क्या है? इसमें बाइकार्बोनेट कैसे बनता है? देखो, ये हमारा H है, ठीक है। ये हमारा क्या है? H है। और ये हमारा क्या है? C है। C है। यहाँ का O कितना है? 2 है और यहाँ का O कितना है? 1 है। तो हमारा O 3 हो जाएगा और एक H हमारे यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है? माइनस में चला जाता है। तो क्या दिखा रहा है? ये हमारा जो फार्मूला है वो हमारा बाइकार्बोनेट का है, ठीक है। जोड़ो, हमारा H कितना है? 1 है। H हमारा कितना है? 2 है। लेकिन हमने क्या किया है? एक ही H को दिया है, ठीक है। O कितना है? 3 है। एक O यहाँ से, 2 यहाँ से। C कितना है? हमारा 1 है। पहले H को रखें, H को उठा के रख दो, फिर C कितना है? 1 है, C को रख दो। अब O देखो, O हमारा कितना है? 3 है। 2 हमारे O2 के पास है, CO2 के पास है, 1 हमारे वाटर के पास है, ठीक है। उसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 और एक H हमारा पे निकल जाता है। तो जो ये हमारा बनता है ना बाइकार्बोनेट, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या बनता है? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब देखो, अगर ये एसिड हमारे ब्लड में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमारे ब्लड में आते हैं वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड को एसिडिफाई बनाने लगते हैं। हमारे ब्लड को पूरे क्या करते हैं? एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वहां पे हमारा आरबीसी ही मरने लगता है। कौन मरने लगता है? आरबीसी ही मरने लगता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है जब आरबीसी की डेथ होती है। पहले ऑलरेडी आरबीसी हमारा कितना जीता है?
120 दिन जीता है, ठीक है। 120 दिन बाद आरबीसी मर जाता है, फिर हमारी दूसरी आरबीसी बनती है। कहाँ से बनती है? बोन मैरो से बनती है। ये आरबीसी हमारा कहाँ पे चला जाता है? स्प्लीन में, स्प्लीन या प्लिया में चला जाता है, जहाँ पे इसका कब्रिस्तान करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाया और वहां से एक वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लिया जिसको हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं। वो CO2 किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अगर वो इसका एक खासियत ये है कि हमारे जैसे ही वाटर में आता है, कहाँ पे आता है? जैसे ही ब्लड में आता है, ब्लड में क्या प्रेजेंस है? पानी। ब्लड में क्या प्रेजेंस है? पानी। और जैसे ही ये CO2 हमारे वाटर के कांटेक्ट में आता है, तुरंत अपने आप को किसमें चेंज कर लेता है? बाइकार्बोनेट। किसमें चेंज कर लेता है? बाइकार्बोनेट। इसलिए ये जो बाइकार्बोनेट होता है, ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब ये हमारे ब्लड के पीएच को किसी भी तरह से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करवाता है। इसके अलावा यही बाइकार्बोनेट ही क्या करता है कि हमारे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेवल करवाता है। पवन सर कॉल आ रहा है, सुनिएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो खुद में चेंज हो जाता है, क्या बना देता है? बाइकार्बोनेट बना देता है, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोनेट होता है, ये हमारा किस नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। ना ये एसिड में जाता है, ना बेस में जाता है, जिसकी वजह से हमारे पीएच को, ब्लड के पीएच को मेंटेन किए रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी, अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारे जैसे ही हमारे O2 हमारे ब्लड में आते हैं, ठीक है, उसमें से 70% O2 किसमें बदल जाते हैं? बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं। तुरंत किसमें बदलते हैं? बाइकार्बोनेट। 77% जो क्या करते हैं? हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाते हैं। 7% किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं? प्लाज्मा में। बचा कितना? 23%। इसी 23% का आदान प्रदान होता है। इसी 23% का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अब देखो, अब ये किससे बाइंड करेंगे? जैसे ही हमारे ब्लड में आते हैं, वैसे ही हमारा 70% किसमें बदल जाता है? बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। और बचा ये 23%। ये हमारे एसिड को कुछ भी, हमारे ब्लड को कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंस है? बाइकार्बोनेट प्रेजेंस है। अगर ये हमारे ब्लड के पीएच लेवल को चेंज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस है? बाइकार्बोनेट। न्यूट्रल है। तुम करो तो सही, हम मिटाते चलेंगे। जैसे पेंसिल और रबड़ का है, पेंसिल अगर खींच दी, रबड़ मिटा दिया। वैसे ये हमारे ब्लड के पीएच को चेंज करेगा तो बाइकार्बोनेट उसको सुधार देगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो, तो इसमें जो हमारा 70% रहता है वो किसमें डिजॉल्व हो जाता है? प्लाज्मा में। 7%, 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। यही जो 23% रहता है, इसी को भी ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? हमारा बाइकार्बोनेट ही करवाता है। इसको भी ट्रांसपोर्ट करवाने में कौन मदद करता है? बाइकार्बोनेट ढकेल कर लेकर आता है। उसको तो वो करता है ना, कौन? कार्बन हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। ये हमारा 23% किससे बाइंड करेगा? कार्बन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ट्रेवल करवे नहीं करेगा। बाइंड तो कर लिया, हम जाइबे नहीं करेंगे, तुम हमको पकड़ लो, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब उसको ढकेल कर कौन लेकर आता है? हमारा बाइकार्बोनेट ही लेकर आता है। ढकेलने का काम कौन करता है? बाइकार्बोनेट। बाइंड किससे किया? कार्बन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया। क्यों? क्योंकि वो उसी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। ये कहाँ पे आते हैं? लंग्स के पास आते हैं। लंग्स में एल्वेओलाई रहती है, उसी को क्या करती है? और तुरंत जैसे ही हमारा अमीनोग्लोबिन, कार्बन अमीनोग्लोबिन किसके थ्रू हुआ है? जब कार्बन जुड़ा, वहां से क्या करता है? कार्बन को दे लेती है, तो यहाँ पे क्या बचता है? सिर्फ हीमोग्लोबिन बचता है। फिर वही हीमोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन से बाइंड कर देती है। क्या बना लेती है? ऑक्सीएमिनोग्लोबिन बना देती है। फिर यही हीमोग्लोबिन जाता है वहां पे, ब्लड को देकर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देता है? ऑक्सीजन को देता है। फिर वो इनको पकड़ा देती है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बना लेता है? कार्बामिनोग्लोबिन बना लेता है। अब देखिए कितने परसेंटेज तक बाइंड किया? सिर्फ 23% तक बाइंड करता है। बाकी का 70% किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाइकार्बोनेट, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और परफ्यूजन होता है ऑक्सीजन ब्लड गैसेस डज नॉट डिलीवर, ठीक है, CO2 पाइप्स इन द रिटर्न ऑफ द लंग्स।
ठीक है। और हमारे जो लंग्स जो मतलब कि जो CO2 होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये आता है CO2 कहाँ पे आता है, हमारे नोज में आता है। नोज में आने के बाद एल्वोलाई में आता है। एल्वोलाई से कहाँ पे जाता है, हमारे ट्रैकिया, नोज कैविटी, फिर बॉडी से बाहर निकल आता है। रिटर्निंग नहीं होती है उसकी। अब देखो, अब इसी में मजा आएगा कि कैंसर कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, जो सिगरेट होता है ना, सिगरेट में बहुत सारी ऑक्सीजन पाई जाती है, बहुत सारी क्या होती है, गैसेस पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, एक इसमें पाई जाती है, सिगरेट में पाई जाती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। कार्बन, एक जो सिगरेट आप पीते हैं, ये जो इसका जो इसी धुआं निकलता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। एक निकोटीनिक एसिड पाई जाती है, कौन सा है, निकोटीनिक एसिड भी किसमें पाया जाता है, सिगरेट में पाया जाता है। बात समझ में आया। तो जब आप सिगरेट को पीते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो गैसेस पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। हालांकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं नुकसान करती है जितना हमारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। क्यों, जब आप ऑक्सीजन को देंगे ना, तो हमने बोला था कि ये जो हमारी कौन सी हीमोग्लोबिन जो होता है, जो मेरा लंग्स होता है या फिर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये सबसे ज्यादा किसको कैचअप करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कैचअप कर लेता है। मतलब कि इसकी बाइंडिंग साइड, हमारा एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा 20% तक क्या करेगा, 20% सपोर्ट से हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, लेकिन जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 100% बाइंड करेगा। बड़ा ताकतवर होता है, मतलब बहुत तेजी से क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। इनसे ताकतवर कौन पड़ता है, हमारा कार्बन हीमोग्लोबिन। इसीलिए जब आप सिगरेट पीते हैं, तो जब आप सिगरेट पीते हैं तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पाता। जब बाइंड नहीं करेगा तो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं बाइंड कर पाता, क्योंकि इससे ज्यादा तगड़ा कौन होता है, हमारा मोनोऑक्साइड होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। वो बाइंड करता है, और बाइंड करके हमारे ब्लड को क्या पता, हमारे ब्लड को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इतना पता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरा ब्लड होता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो किससे प्यार करता है सबसे ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे प्यार करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो हमारे पूरे दिन में ट्रेवल किसका कराता है, ऑक्सीजन का करवाता है, ऑक्सीजन का करवाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गया, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, छोड़ देगा। किसको पाएगा, किसको बाइंड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के सिवाय हमारी बहुत सारी गैसेस बॉडी में एंटर करती है। ये तो जाएगा, जब ब्लड हम ऑक्सीजन नहीं गया, ऑक्सीजन को एनर्जी, हमारे एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियम में सेल को नहीं मिलेगी, सारी सेल्स हमारी क्या होगी, डैमेज होने लगेगी। ये जो निकोटीनिक एसिड होता है, यही सबसे खतरनाक होता है, यही कैंसर का रीजन बनता है, यही हमारे लंग्स के सेल को ही मारने लगता है। क्या करता है, लंग्स के सेल को डैमेज करता है। अब जो सेल होती है वो क्या करती है, सेल डिवीजन करती है। सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल अपनी संख्या को किससे बढ़ाती है, सेल डिवीजन करके बढ़ाती है। अब आप सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं, निकोटीनिक है, आपके लंग्स के सेल को खत्म कर रही है। आपका लंग्स पूरी तरह से प्रॉपर नहीं काम कर पा रहा है, तो क्या बना रहा है, सेल बना रहा है। फिर आप सिगरेट पी रहे हैं, फिर निकोटीनिक उसको खत्म करने रही है, ठीक है। फिर लंग्स को डाउट होगा, फिर वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, फिर वो क्या करेगा, सेल बनाएगा। फिर आप सिगरेट पी रहे हैं, फिर वो क्या करेगा, वो फिर क्या, निकोटीनिक एसिड जितना नया सेल बनेगा उतना क्या करेगा, गायब कर, मतलब उसको खत्म करने लगेगा। अब लंग्स को क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा कि मेरे सारी सेल्स को क्या करता है, मार देता है। अब वो क्या करता है, ढेर सारी सेल बनाने लगता है, अनवांटेड ग्रोथ करने लगता है। क्या करने लगता है, अनवांटेड ग्रोथ करने लगता है। उसी से होता है लफड़ा, क्योंकि कैंसर का फार्मूला ही यही है कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। जब आवश्यकता से अधिक सेल अपना ग्रोथ कर लेती है, तो वह एक ट्यूमर का रूप लेती है। वही ट्यूमर फर्स्ट स्टेज में होता है, उसी को क्या कहते हैं, कैंसर, ठीक है। अनवांटेड ग्रो करती है कौन, हमारी लंग्स करने लगती है, तो क्या होता है, कैंसर हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आप समझ में आया। और एक मूवी आपने देखी होगी, उसमें बोलता है, वो मूवी इतनी अच्छी
अच्छी है ना, उसमें से हम लोग क्या खनते हैं, गड्ढे खनते हैं, उसमें क्या खनते हैं, गड्ढे जमीन के अंदर घुस जाते हैं। तो मतलब वहाँ पानी निकालने के चक्कर में जमीन के अंदर घुस जाते हैं। तो उसमें अक्षय एक हीरो है, तो क्या करता है ना, उसमें पता कराता है देखो कौन सी गैस बन रही है उस गड्ढे में। उस गड्ढे में पता है कौन सी गैस बन रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो मरेगा। अब आप कहेंगे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में भी बनता है, बर कहा तब कहे नहीं इंसान मरते हैं ना। आया है ना जाओ। अब देखो जैसे राजू का घर है, राजू क्या करता है, घर की साफ सफाई करता है, जितना कूड़ा निकलता है उसको लेके जाता है, क्या करता है, फेंक देता है। फिर गंदा होता है, फिर क्या करता है, फेंक देता है। उससे उसका घर क्या होता है, साफ सुथरा दिखता है, चिकन दिखता है, अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। अगर करिश्मा देखा जाए तो राजू घर में ढेर सारा कचरा कर देता, राजू गुस्सा आएगा। राजू क्या होगा, गुस्सा आएगा, 2-3 हाथ तो लगा देगा। पहली बार इतना मेहनत से साफ करते हैं, लाकर तुम कचरा फेंक दी, ठीक है। तो ये होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनता है उसको हमारा हीमोग्लोबिन वगैरह हमारी जो बॉडी होती है उसको क्या करती है, सब भैया करवाती है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का काम करता है, ना कि इंटर करने का काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, निकलने का काम करता है, ना कि इंटर करने का काम करता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इंटर करते हैं। क्या करते हैं, इंटर करते हैं। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं होती है। अब देखो ज्यादा पानी है, ज्यादा हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, वो सारी चीजों को न्यूट्रल कर देगा, जिसकी वजह से हमारी सेल्स क्या होगी, मरने लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा भरने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके बॉडी में अगर ज्यादा जाने लगेगी, वहां पे ऑक्सीजन का भी डिमांड कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी डिमांड एकदम से एकदम 0/0 पा जाएगा, शून्य पे आ जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इंसान की डेथ हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है मतलब कि वहाँ पे डरते हैं लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो नहीं बन रही है। उसको पता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी तो वहाँ इंसान को दम घुटने से मौत होती है। किससे, दम घुटने से मौत होती है। ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा, बॉडी में जाएगी नहीं, हमारी पूरी सेल तड़फड़ाएगी, मरेगी, ठीक है। किसी को भी नहीं, हमारे नर्स को भी काम नहीं करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो भी नहीं दे पा रहा है, हार्ट नहीं दे पा रहा है, तो क्या है वो हमारे बॉडी की सारी सेल क्या होंगी, डैमेज होने लगेंगी। एक इंसान पे एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसपे इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में भी बढ़ती है, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, उसको कचरा समझ के फेंकने का काम करता है। बात अब उसी में कोई लाके घुसा देते, जैसे राजू को गुस्सा आया था वैसे हमारे बॉडी को भी गुस्सा आ जाएगा। यार जबरी कोई लाके घुसा दे रहा है, उसके लिए एक्शन तो लेगी, लेकिन जब ज्यादा हो जाने लगेगा तो वो नहीं समझ पाती है, तो जिससे आगे चल के इंसान की मौत भी हो जाती है। इतनी खतरनाक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई डाउट समझ में आया? मैम तो पेट में गैस बनता है वो कौन सा गैस होता है? एसिड होती है, एसिड भाप होता है। गैस बनता कैसे है पता है कभी? खाना नहीं पचता है। जब खाना नहीं पचता है तो क्या होता है, एसिड निकलेगा, खाने को जलाएगा, जब जलाएगा तो उसमें भाप निकलेगी, एक गैस निकलता है, वो गैस पूरे आपके पेट में भर जाएगा। तो आप क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो क्या करता है, इनो क्या होता है, न्यूट्रॉन बेस का होता है। इनो में क्या पाया जाता है, बाइकार्बोनेट ही पाया जाता है। इनो में देखिएगा, इनो में बाइकार्बोनेट ही पाया जाता है। वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो जाके एसिड के एक्शन को कम कर देता है। एसिड की वजह से ही आपके बॉडी में एसिड बनता है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी किसकी वजह से, एसिड की वजह से। भाई खाने को पचा रहा है, खाना मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो सिक्रीट हो रहा है लेकिन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है। अब जहाँ पे खाना आपका 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे 5 घंटे ले रहा है, तो सारा गैस वो कहाँ पे जाएगा,